दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी किंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सारी की सारी नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी किंग पे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसी वोकैबलरी जो द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में आई हुई थी। इसके साथ साथ मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से एक वर्ड के थ्रू बहुत सारे वर्ड्स को हम कवर कर सकते हैं। इस सीरीज़ का ये 10वां दिन है, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द देखिए क्या है, कैटास्ट्रॉफिक। इसे एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल किया गया था एडिटोरियल के अंदर, और इसका मतलब है अनर्थकारी, यानी कि ऐसी चीज़ होना जो नहीं होनी चाहिए थी, जिससे बहुत ज़्यादा विध्वंस हो जाए, बहुत ज़्यादा प्रलय आ जाए, बहुत ज़्यादा संकट पैदा हो जाए। सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर क्या लिया जा सकता है, देखिए, डिजास्ट्रस, डेवस्टेटिंग। अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर लिया जा सकता है एडवांटेजस, ब्लेस्ड। अगर बात करें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, तो देखिए, डिजास्ट्रस इसकी सेम मीनिंग के तौर पर लिया जा सकता है, डेवस्टेटिंग, ट्रेजिक, कैलेमिटस, कैटाक्लाइस्मिक। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गई कैटास्ट्रोफिक की, और आप जो नोट्स बनाए इसी तरीके से आपने बनाने हैं। ग्राफ का फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि वो माइंड में अच्छे से सेट हो जाता है और जल्दी याद हो जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या है। नेक्स्ट वर्ड है स्वर्ल। इसे नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया गया था और इसका मतलब था घुमाव। ठीक है, सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर ले सकते हैं वर्ल, चर्न, स्पिन, ट्विस्ट। अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर ले सकते हैं स्ट्रेटन, रेक्टिफाइंग। ठीक है, जहाँ पर घुमाव इस तरह की छवि को रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेटन और रेक्टिफाई इस तरह की, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट मीनिंग में आ जाएंगे। अब बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, तो कौन कौन से वर्ड हैं जो सेम मीनिंग के हो सकते हैं इसमें, एडी, ट्विर्ल, विर्ल, चर्न, स्पिन, ट्विस्ट, बॉयल, सर्ज, एजिटेट। ठीक है, तो ये हो गया इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, स्कॉर्च। और क्योंकि ये पास्ट में ले रखा था तो ये बन गया स्कॉर्च्ड। वर्ब के तौर पर लिया गया था इसको, और इसका मतलब था जलाना। सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर देखिए, बर्न, बेक, ब्रॉयल। अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर देखिए, फ्रीज, ग्रो। अब बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, तो एक डिफरेंस आपको नज़र आ रहा होगा इस ग्राफ में और पीछे वाले ग्राफ में। ठीक है, एक रिप्रेजेंटेशन है इस तरीके से और एक रिप्रेजेंटेशन है इस तरीके से। ठीक है, ये जो पहले वाली रिप्रेजेंटेशन है ये सेम मीनिंग के वर्ड्स को दिखा रही है, और ये दिखा रहा है नियरली द सेम मीनिंग वर्ड्स, यानी कि उसी जैसे शब्दों को दिखाने का काम कर रहा है। ठीक है, एक रिप्रेजेंटेशन कभी कभी आपको इस तरह की दिखाई देगी। ठीक है, ये दिखाएगा आपको अपोजिट वर्ड्स। तो आइए देखते हैं सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर। ये देखिए, ड्राइड आउट बाय हीट। ठीक है ना, ड्राइड आउट बाय हीट ले सकते हैं इसको। तो बेक्ड, पार्स्ड, सन बेक्ड, एडजस्ट, और नियरली सेम मीनिंग के तौर पर ड्राई। एक ये हो सकती है हैविंग एवरीथिंग डिस्ट्रॉयड, या फिर पूरी तरीके से किसी चीज़ को विध्वंस कर देना, ख़त्म कर देना, तो डिस्ट्रॉयड ले सकते हैं नियरली सेम मीनिंग वर्ड में। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, परफिशिएंसी। इसे नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया गया था और इसका मतलब था निपुणता। सेम मीनिंग के वर्ड देखिए, डेक्सटेरिटी, एफिशिएंसी। अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर इनएबिलिटी, इनकैपेबिलिटी को लिया जा सकता है।
अब बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। तो सारे के सारे जो इस ग्राफ के अंदर दिखा रखे हैं वो है सेम मीनिंग के वर्ड्स। एक्सपर्टनेस, स्किलफुलनेस, एक्सपर्टाइज, कॉम्पिटेंस, अकॉम्प्लिशमेंट, मास्टरी, knacks, एप्टीट्यूड, डेक्स्टरिटी। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसमें से नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, एविएशन। इसे एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल किया गया था एडिटोरियल के अंदर और इसका मतलब था विमानन, यानी समथिंग रिलेटेड टू द एयर स्पेस। सेम मीनिंग के वर्ड देखिए, एरोनॉटिक्स, नेविगेशन, एरोडायनेमिक्स, फ्लाइट, पायलटिंग। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में अगर आप देखेंगे, फ्लाइंग, फ्लाइट, एरोनॉटिक्स, पावर्ड फ्लाइट। नेक्स्ट वर्ड देखिए, क्रिपल्ड। इसे एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल किया गया और इसका मतलब था अपंग, यानी कि जो पूरी तरीके से सही ना हो, उसमें कुछ गड़बड़ हो, कुछ विकार हो। सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर डिसेबल्ड, हैंडीकैप्ड लिया जा सकता है। अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर फिक्स्ड, परफेक्ट, अनब्रोकन को लिया जा सकता है। अब देखिए क्या क्या वर्ड हो सकते हैं, हाउस बाउंड, इनफेबल्ड, डिसेबल्ड, हैंडीकैप्ड, पैरालाइज्ड, लेम, डिफॉर्म्ड, इनकैपेसिटेटेड, बेड रिडन। ये सारे के सारे आ सकते हैं क्रिपल्ड के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखिए, फायरी। इसे एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल किया गया था और इसका मतलब था प्रज्वलित। सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर बर्निंग, फ्लेमिंग ले सकते हैं। अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर काम, कोल्ड, कूल को लिया जा सकता है। अब ये है आपके सामने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। फायरी का मतलब बर्निंग हो सकता है और जब इसका बर्निंग होगा तो इसका क्या क्या मीनिंग निकल जाएगी देखिए, ऑन फायर, रेड हॉट, एब्लेज, इन फ्लेम्स, अफ्लेम, अफायर। ब्राइट भी हो सकता है, तो ब्राइट, ब्रिलियंट, इंटेंस, विविड, वाइब्रेंट। स्पाइसी भी हो सकता है, तो पिक्वेंट, पंजेंट, हॉट, स्पाइसी। एक्साइटेबल हो सकता है, तो कोरिक, हॉट हेडेड, पेपरी, एरेसिसिबल, इम्पेटस, इरिटेबल। तो ये सारे के सारे वर्ड मीनिंग हो सकती है। देखिए एक वर्ड से हमने ब्रांचिंग कर करके कितने सारे वर्ड यहाँ पर कवर कर लिए। यही फ़ायदा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का। नेक्स्ट वर्ड देखिए, ऑब्स्टेकल। इसे नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया और इसका मतलब था रुकावट। सेम मीनिंग के वर्ड देखिए, बैरियर, हर्डल। अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर ले सकते हैं सपोर्ट, बेनिफिट, एड। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन अगर इसकी मीनिंग निकलती तो हिंड्रेंस, ब्लॉक, बैरियर, हर्डल, हैजर्ड, स्नैग, इम्पेडमेंट, ब्लॉकेज। और हिंड्रेंस के तौर पर लेंगे तो स्नैग, क्रच, असिस्टेंट, इम्पेडमेंट, स्टम्बलिंग ब्लॉक, ऑब्स्ट्रक्शन, अपहिल, डेटरेंट। ठीक है, तो ये सारे की सारी मीनिंग हो सकती है ऑब्स्टेकल की। नेक्स्ट वर्ड देखिए, ग्लास्ट। इसे वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया और इसका मतलब था चमकना या फिर चमकाना। सेम मीनिंग के वर्ड देखिए, साइन, ग्लीम, शीन। अपोजिट मीनिंग के वर्ड देखिए, डुल, स्ट्रिप। अब ये आ गई हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो बहुत सारी मीनिंग निकल सकती है इससे। सारी की सारी मीनिंग को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लें और इसके नोट्स बनाइएगा। नेक्स्ट वर्ड देखिए, डिमोलिश। इसे वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया गया था और इसका मतलब था गिराना। सेम मीनिंग के वर्ड देखिए, डिस्ट्रॉय, रून, रैक। अपोजिट मीनिंग के तौर पर बिल्ड, कंस्ट्रक्ट, क्रिएट को लिया जा सकता है। अब देखिए ये सारे के सारे रिप्रेजेंटेशन दिखा रही है कि डिमोलिश के सेम मीनिंग के वर्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं और फिर उनसे कौन कौन से वर्ड निकाले जा सकते हैं। तो आप इन सभी का जो है स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बनाएं। ठीक है, इसमें जो इडियम्स वगैरह वो भी मैंने कवर किए, जैसे ब्लो आउट ऑफ द वाटर, ठीक है, वाइप द फ्लोर विथ। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखिए, स्ट्रिंजेंट।
इसे एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल किया और इसका मतलब था कठोर, सख्त। सेम मीनिंग के वर्ड देखिए, स्ट्रिक्ट, रिगरस। अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर रिलैक्स्ड, स्लैक, लैक्स को लिया जा सकता है। तो देखिए स्ट्रिंजेंट के कौन कौन से सेम और अपोजिट मीनिंग के वर्ड बनेंगे, मैंने रिप्रेजेंटेशन आपको बताई ही थी। तो जो सेम मीनिंग के वर्ड है वो क्या है, बाइंडिंग, टाइट, सीवर, एग्जैक्टिंग, रिजिड, इनफ्लेक्सिबल। और अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर बन रहा है आपका इनकॉन्क्लूसिव, इक्विवोकल, अनरिगुरस। ठीक है, ये अपोजिट मीनिंग के वर्ड बन रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, सली। इसे नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया था और इसका मतलब था मिट्टी में मिला देना। सेम मीनिंग के वर्ड देखिए, डिसऑनर, डिसग्रेस। अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर स्टीम, ऑनर, लोड को लिया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। तो देखिए अगर डिसऑनर के तौर पर लें तो डिसऑनर तो है ही, रून, डिसग्रेस, बिस्मिर्च, स्मिर्च ये लिए जा सकते हैं। डिफाइल के तौर पर स्पॉट, बिफाउल, ब्लेमिश, टार्निश, टेंट, पोल्यूट, कॉन्टेमिनेट और स्पॉइल को लिया जा सकता है। तो दोस्तों जो मैंने वोकैबुलरी पार्ट अभी डिस्कस किया वो ये वाला है, और ये इस एडिटोरियल से उठाया गया था जो था डेंजर इन द एयर। ठीक है, तो आपको अगर आपकी रीडिंग स्किल इंप्रूव करनी है, क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में बेहतर स्कोर करना है, तो आपको ये प्रक्रिया अपनानी होगी कि आप पहले इस कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को पढ़ें, बिना वोकैबुलरी को देखे आइडिया लगाएं कि क्या मीनिंग हो सकती है। उससे आपके क्लोज टेस्ट में आपको वो मिलेगी, हेल्प मिलेगी। फिर आपने क्या करना है, वोकैबुलरी को पढ़ना है, अच्छे से याद करना है। फिर अगेन आपने पैसेज को पढ़ना है और इस बार क्या करना है, साथ साथ वोकैबुलरी को देखते रहना है। अगर ये प्रक्रिया आप कर लेते हैं, और इवनिंग में ये आपको मॉर्निंग में मिल जाता है, अगर आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। और इवनिंग में आपने क्या करना है, जो मैं आपको ये वीडियो जो भेजूँगा अभी, इस वीडियो को आपने देखना है, और 1 महीने के अंदर अंदर आप खुद मुझे मैसेज कर कर कहेंगे कि सर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मेरा हुआ है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच। और जो मेरी वीडियो को जगह जगह पे शेयर कर रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उसका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच।